फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिक्रैक। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया के इंडिकेशंस, पोजीशंस, साइट ऑफ एक्शंस, एनेस्थीसिया ट्रे, अदर इम्पोर्टेंट ड्रग्स विच इज़ यूज्ड इन एनेस्थीसिया, एडवांटेज और कॉम्प्लिकेशंस को डिटेल में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एनेस्थेटिक टेक्निक। स्पाइनल एनेस्थीसिया जो है एक कॉमनली टेक्निक है जो कि बृहद तौर पे यूज होता है एनेस्थेटिक टेक्निक के तौर पे। इंडिकेशन: ऑर्थोपेडिक सर्जरी ऑफ लोअर लिम्स एंड पेल्विस। ऑर्थोपेडिक सर्जरी में स्पाइनल एनेस्थीसिया का यूज होता है। पेल्विक कोई सर्जरी, पेल्विक रीजन का कोई सर्जरी है, उसमें एनेस्थीसिया जो है स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। जनरल सर्जरी लाइक लोअर एब्डोमिनल प्रोसीड्योर, अगर लोअर एब्डोमेन का कोई ऑपरेशन है, कोई भी प्रोसीड्योर है, उसमें भी स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जैसे कि हर्निया, हाइड्रोसिल। ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजिकल ऑपरेशंस, ऑब्स्टेट्रिकल या गायनेकोलॉजिकल ऑपरेशंस में ये महिलाओं में होता है। इस ऑपरेशंस में भी स्पाइनल एनेस्थीसिया यूज किया जाता है। इसमें मेनली ऑपरेशन आता है TH, VH, LSCS, ETC। यूरोलॉजिकल प्रोसीड्योर्स, अगर कोई भी यूरिनरी ट्रैक का ऑपरेशन करना है तो उसमें भी, एक्सक्रीटरी सिस्टम का कोई भी ऑपरेशन करना है तो उसमें भी स्पाइनल एनेस्थीसिया का यूज किया जा सकता है। पोजीशन: अब किस पोजीशन में स्पाइनल एनेस्थीसिया को दिया जाना होता है? यूजुअली गिवन इन लेटरल और सिटिंग पोजीशन। स्पाइनल एनेस्थीसिया यूजुअली जो है लेटरल या फिर सिटिंग पोजीशन में ही दिया जाता है, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। ये हमारा लेटरल पोजीशन, ये हमारा लेटरल पोजीशन है, ये सिटिंग पोजीशन है। इन दोनों पोजीशन में जनरली स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है पेशेंट को। लंबर पंचर इज यूजुअली डन इन L4 L5 स्पेस टू इंजेक्ट ड्रग्स इनटू सब एराकोनॉइड स्पेस। अब लंबर पंचर जो है यूजुअली L4 L5 के बीच किया जाता है। ये वेरी भी करता है डॉक्टर के अनुसार, L2 L3 L4 में भी दिया जाता है, वो डॉक्टर के अनुसार डिपेंड करता है। लेकिन हमें याद रखना है यूजुअली जो है L4 L5 स्पेस में ही, सब एराकोनॉइड स्पेस जिसको बोलते हैं, उस स्पेस में जा करके हमें स्पाइनल एनेस्थीसिया का ड्रग इंजेक्ट करना होता है, सब एराकोनॉइड स्पेस में। आप इसको, मैं इससे तस्वीर के सहारे दिखा देता हूँ। ये है हमारा स्पाइनल एनेस्थीसिया। एक होता है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, वो एपिड्यूरल स्पेस में जाता है, जो कि यहाँ पे एपिड्यूरल स्पेस, ये है स्पाइनल एनेस्थीसिया जो कि सब एराकोनॉइड स्पेस में डाला जाता है। ये हमारा सब एराकोनॉइड स्पेस है। ओके, आगे है साइट ऑफ एक्शन। लोकल एनेस्थीसिया मेनली एक्ट्स ऑन स्पाइनल नर्व एंड डोर्सल गैंग्लिया। ये जो है स्पाइनल नर्व और डोर्सल गैंग्लिया पर जो है काम करता है, उसी को ब्लॉक करता है, वहीं से सेंसेशन आने जाने को बंद करता है। तो स्पाइनल नर्व क्या हुआ, स्पाइनल नर्व में डोर्सल गैंग्लिया और वेंट्रल गैंग्लिया दोनों मिला हुआ होता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप लोग, इसमें से डोर्सल गैंग्लिया जो है, डोर्सल रूट गैंग्लिया, ये है स्पाइनल नर्व हमारा। इसी में से वो डोर्सल रूट गैंग्लिया और एक वेंट्रल रूट गैंग्लिया आता है, ठीक है। और ये दोनों जब मिलता है तो स्पाइनल नर्व का फॉर्मेशन करता है। तो ये इस पे भी काम करता है और जो है डोर्सल रूट गैंग्लिया पर भी काम करता है, इस पे भी काम करता है। ओके, नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं। यही है हमारा, इसी में है डोर्सल रूट गैंग्लिया, ये है हमारा स्पाइनल नर्व, ये डोर्सल रूट हो गया, ये वाला डोर्सल रूट, ये हो गया वेंट्रल रूट। तो ये मेनली इस पे काम करता है, क्योंकि ये डोर्सल रूट जो है हमारा सेंसेशन को लाने का काम करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से। तो इसी पे काम करेगा, तभी तो पेन जो है उसका पता नहीं चलेगा, वहाँ से सेंसेशन आना ही बंद हो जाएगा। ओके, आगे है कॉमनली यूज ड्रग इज 0.5% हैवी ब्यूपिवाकेन। इसमें मेनली जो ड्रग यूज होता है स्पाइनल एनेस्थीसिया में, ये हैवी ब्यूपिवाकेन, और भी अदर ड्रग है जो मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन कॉमनली अभी यही यूज होता है, 0.5% ब्यूपिवाकेन। कंटेंट्स ऑफ स्पाइनल ट्रे एंड अदर इसेंशियल ड्रग्स।
स्पाइनल ट्रे एक लेना है और अदर इसेंशियल ड्रग्स भी इसके साथ यूज किया जाता है। स्पाइनल ट्रे या एनेस्थीसिया ट्रे में क्या रहता है उसको आगे हम लोग देखते हैं। एनेस्थीसिया ट्रे में जो है एक स्पंज होल्डिंग फोर्सेप, टॉवेल क्लिप, ड्रैपिंग टॉवेल, स्पाइनल नीडल विथ स्टिलेट, ब्यूपीवाकेन 0.5%, 1% जाइलोकेन वाइल, ये सारे चीज़ रहते हैं। स्पंज होल्डिंग फोर्सेप से स्वाब करने का काम किया जाएगा और टॉवेल क्लिप से उसको जब ड्रैप करेंगे तो उसको जो है क्लिप करेंगे। और ड्रैपिंग टॉवेल से पेशेंट को साइट को जहाँ पे कि स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाना है वहाँ ड्रैप करेंगे। स्पाइनल नीडल है, स्पाइनल नीडल से जो है सब एरेक्नोइड स्पेस में अपना मेडिसिन इनपुट करेंगे। उसके बाद इसका भी नंबर है 24-25 गॉज। ये यूजुअली यही दिया जाता है, लेकिन ये डिपेंड कर सकता है पेशेंट टू पेशेंट, वेरी कर सकता है। उसके बाद है ब्यूपीवाकेन। ये तो स्पाइनल एनेस्थीसिया का मेन ड्रग है, इसको तो इंजेक्ट करना है हमको, बेहोशी के लिए यही ज़रूरी है। 1% जाइलोकेन वाइल, 1% जाइलोकेन वाइल भी लेते हैं, काहे कि अब जिस साइट पे हमको इंजेक्ट करना है वहाँ पे थोड़ा सा लोकल एनेस्थीसिया डाल करके उस पार्ट को सुन किया जा सके और फिर उसके बाद जो है स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाए। उसके बाद है अदर इम्पोर्टेंट ड्रग्स। स्पाइनल एनेस्थीसिया में और भी ड्रग्स का यूज होता है, उसको जानेंगे। ये सब है, पहले तो इंट्राकैथ इंट्रावेनस आईवी सेट है। इंट्राकैथ आईवी सेट ये सब तो लगता ही है, आईवी फ्लूइड्स लाइक आरएल, डीएनएस, एनएस। इसके बाद है हमारा इंजेक्शंस। इंजेक्शन में कुछ इंजेक्शन हैं जो कि कोई भी रिएक्शन को रोकने के लिए, कोई अदर एलर्जिक रिएक्शन ना हो जाए या बीपी लो या बीपी ना बढ़ जाए, तो इस कंडीशन में कुछ इंजेक्शंस हम रखते हैं एनेस्थीसिया ट्रे में, जिसमें पहले आता है इंजेक्शन सोडा बाइकार्बोनेट। सोडा बाइकार्बोनेट बर्निंग सेंसेशन या फिर कोई डिस्कम्फर्ट होता है जो पेशेंट को बहुत ज़्यादा, तो उसको कम करता है। सेकेंड इंजेक्शन है हमारा एफकोरलिन। एफकोरलिन इंजेक्शन जो है ये इन्फ्लामेटरी कंडीशन, एलर्जिक रिएक्शन, स्वेलिंग, इचिंग, ये सब प्रॉब्लम को दूर करता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के बाद किसी पेशेंट में अगर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होने लगा, ऑटो इम्यून डिजॉर्डर होने लगा, एलर्जिक रिएक्शन होने लगा, स्वेलिंग या इचिंग का प्रॉब्लम आने लगा, तो उसको ये दूर करेगा। उसके बाद है इंजेक्शन मिफेंटाइन और डोपामिन। इस दोनों का यूज जो है लो ब्लड प्रेशर या फिर हार्ट फेलियर के केस में दिया जाता है। इंजेक्शन एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन, इसका यूज जो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन अगर ड्रग का होता है तो उसको नॉर्मल करने के लिए किया जाता है, या फिर कोई अदर एलर्जिक रिएक्शन केस में भी यूज किया जाता है, या फिर एनाफाइलैक्टिक शॉक है उस केस में भी इसका यूज किया जाता है। एविल रिएक्शन, इसका अगर उसे एलर्जिक रिएक्शन ज़्यादा हो गया तो उसको एविल रिएक्शन जो है इंजेक्शन का यूज होता है उस पर स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के बाद। उसके बाद है हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर का तो ज़रूरी है, होता ही है पेशेंट को, क्योंकि सांस लेने में भी तकलीफ़ होने लगता है, जिसके कारण ऑक्सीजन का भी कमी हो जाता है। कार्डियक मॉनिटर है, बीपी एपरेटस, पल्स ऑक्सीमीटर, ये सारे ड्रग और इक्विपमेंट्स हमको स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के टाइम पे चाहिए होता है। इसके एडवांटेज क्या क्या है? एडवांटेज है हमारा पेशेंट रिमेन्स कॉन्शियस। पेशेंट जो है पूरी तरह से बेहोश नहीं होता है, वो लोअर रीजन, लोअर पेल्विक रीजन, उसका जो है लोअर लिम्ब, ये सब एनेस्थेटाइज रहता है, बट वो जो है पेशेंट कॉन्शियस रहता है माइंड से। गुड मसल रिलैक्सेंट, ये एक प्रकार का गुड मसल रिलैक्सेंट होता है स्पाइनल एनेस्थीसिया, अच्छा तरीका से मसल को रिलैक्स करवाता है। उसके बाद है, लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेशन भी आता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है, उसको जानते हैं। हाइपोटेंशन, एनेस्थीसिया स्पाइनल एनेस्थीसिया लगने के बाद पेशेंट में हाइपोटेंशन का प्रॉब्लम आ सकता है। उसका बीपी जो है वो लो हो सकता है, जो कि मोस्ट कॉमन है, ये होना ही है। ब्रेडी कार्डिया हो सकता है, उसका पल्स जो है
वो कम हो सकता है। रिस्पिरेटरी पैरालिसिस, सांस लेने में तकलीफ़ हो जाएगा, सांस लेना रुक जाएगा, ये कॉम्प्लिकेशन भी आ सकता है। नोजिया एंड वोमिटिंग, पेशेंट को उल्टी के जैसा लगना या फिर उल्टी होना, ये कंडीशन भी आ सकता है। डिफ़िकल्टी इन फोनेशन, फोनेशन का मतलब हुआ कि बात करने में तकलीफ़ होना, तो बात करने में भी तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है पेशेंट को। रेस्टलेसनेस या एंजाइटी, पेशेंट को बेचैनी या एंजाइटी होगा स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के बाद। कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है। यूरिनरी रिटेंशन इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड ऑपरेशन के बाद जो है पेशेंट में यूरिनरी रिटेंशन का प्रॉब्लम भी आ सकता है, क्योंकि पेशेंट जो है पूरा लोअर रीजन में एनेस्थेटाइज रहता है, तो ये प्रॉब्लम उसको आ सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक स्पाइनल एनेस्थीसिया ख़त्म होता है, जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया है स्पाइनल एनेस्थीसिया की इंडिकेशन, उसका कौन सा पोजीशन में यूज होता है, साइट ऑफ एक्शन कहाँ होता है, एनेस्थीसिया ट्रे के बारे में बताया, और भी उसके साथ जो ड्रग यूज होता है उसके बारे में बताया, एडवांटेज क्या है और कॉम्प्लिकेशन क्या है। आशा करता हूँ कि आप लोग इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, स्पाइनल एनेस्थीसिया का PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक पे क्लिक कर उसमें ज्वाइन होने से प्राप्त